This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Budveda. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल एंटरप्राइज सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा को समर्पित ये प्रोग्राम हम आपके समक्ष हर रविवार सायंकाल 6 बजे लेकर उपस्थित होते हैं और इस कार्यक्रम में हम गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से हमारी ज्ञान परंपरा को, हमारी सनातनी ज्ञान परंपरा को समझने समझाने का काम करते हैं। और इसमें, इस महती काम में, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी ऋषिकेश से गीता की निष्णात आचार्य, अध्येता, जिज्ञासु आचार्य राधा जी, साथ ही नई दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के सीनियर प्रोफेसर रामनाथ जी झा हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। मुंबई से टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर रहे हुए और एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्णी हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय मूल के, इन दिनों अमेरिका रहने वाले मशहूर वैज्ञानिक, एमिनेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर बलराम सिंह जी यूएसए से हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा गुजरात के वेदव्यास सेंटर फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट के सीनियर प्रोफेसर डायरेक्टर प्रोफेसर एनएम खंडेलवाल जी। यूएसए से ही भारतीय मूल के प्रख्यात प्राध्यापक एमिनेंट प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे हमें यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैनेजमेंट के ही प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम जी दरभा। तो इस तरह से हम हमारे एमिनेंट और विद्वत पैनलिस्ट के साथ में ये प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आते हैं। हम हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, इसकी भावभूमि आज के एपिसोड की रखें। इससे पहले आप सबको गीता जयंती महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। गीता जयंती क्यों मनाई जाती है, यह महापर्व वैसे कल और आज भी कुछ जगहों पर साउल्लास मनाया जा रहा है, तो इसकी महत्ता के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आज के एपिसोड की भावभूमि आपके समक्ष एक संक्षिप्त रूप से हम रख रहे हैं। आज से हम चैप्टर 8 का यानी चैप्टर 8 का इनिशिएशन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और ये गया हूं, अगर मैं भगवान बन गया हूं, अभी तक समाधि में जो लोग गए हैं इंडिया में, 2 लोगों की ज्यादातर बातें होती हैं। एक रामकृष्ण परमहंस, दूसरा रमन महर्षि, इन दोनों की बात होती है। अगर नहीं है तो अगर हजारों लोग होना चाहिए, जो so but that's why it is important to understand. That's why especially when we have completed a 7th chapter and then moving into the 8th chapter, like people have explained beautifully. So 7 questions. एक बात और है कि जो मोस्ट सेलिब्रेटेड जो समाधिस्थ व्यक्ति हैं उसकी आप बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हो सकते हैं, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। और भाटे साहब को हम उस लिस्ट में रख सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है कि भाटे साहब को समाधि का ज्ञान है, समाधि में जाते होंगे। इसमें आदि योगी के बारे में या किसी और के बारे में हम कहें कि उनको ही था, इनको नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अपना नो डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन जिस परंपरा से, जिस ज्ञान परंपरा से हम समाधि में घुस रहे हैं, उसी परंपरा को यदि हम नेस्तनाबूद करेंगे तो कहां तक काम चलेगा, ये सवाल है। तो करेक्ट, इट इज कंप्लीटली पर्सनल। अभी अगर समाधि में जाएंगे तो भी रियल समाधि में आज तक कोई नहीं है जो वापस आके बताया कि मैं ऐसी स्थिति में मोक्ष प्राप्त किया हूं। समाधि बोले तो मोक्ष की बराबर है। और जहाँ जाते हैं वो वापस नहीं आते और बताते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट रुकिए, उसमें अभी नहीं जाना चाहते, वो लंबा हो जाएगा। अभी फिर बलराम सिंह जी कहेंगे कि आई थिंक विल स्टॉप। वो तो इट इज कंट्रोवर्शियल। सुनो, वो दरवाजा बलराम सिंह साहब ये कहते हैं शराब के 4 पैक लगाओ, समाधि में चले जाओ। वो हम नहीं जानते हैं क्योंकि उसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है, जानकारी बिल्कुल नहीं है, सो इसीलिए हम नहीं जानते हैं। शायद होता होगा ओपन राउंड। अब ओपन राउंड की बात करें, समाप्त करेंगे। गया हूं, अगर मैं भगवान बन गया हूं, अभी तक समाधि में जो लोग गए हैं इंडिया में, 2 लोगों की ज्यादातर बातें होती हैं। एक रामकृष्ण परमहंस, दूसरा रमन महर्षि, इन दोनों की बात होती है। अगर नहीं है तो अगर हजारों लोग होना चाहिए, so but that's why it is important
to understand. That's why, especially when we have completed a 7th chapter and then moving into the 8th chapter, like people have explained beautifully. नहीं, So seven इसमें questions. एक बात और है हाँ। कि जो जी। मोस्ट सेलिब्रेटेड जो समाधिस्ट व्यक्ति हैं उसकी आप बात कर सकते हैं, हाँ। लेकिन बहुत लोग हो सकते हैं, हम उससे इनकार नहीं कर हाँ। सकते, और भाटे साहब को भी Correct. हम उस लिस्ट में रख सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, हमें कोई एतराज नहीं है कि भाटे साहब को समाधि No का ज्ञान problem. है, समाधि में जाते होंगे। इसमें आदि योगी के बारे में या किसी और के बारे में हम कहें कि उनको ही था, इनको नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अपना No, experience है। definitely. I am not saying that. I am not हाँ, saying that. लेकिन It जिस is- चिंतन it is- परंपरा से, जिस ज्ञान परंपरा से हम समाधि में घुस रहे हैं, उसी परंपरा को यदि हम नेस्तनाबूद करेंगे तो कहां तक काम चलेगा, ये सवाल है। So correct. हाँ, करेक्ट यही सवाल इट इज था। कंप्लीटली पर्सनल। अभी अगर समाधि में जाएंगे तो भी रियल समाधि में आज तक कोई नहीं है जो वापस आके बताया कि मैं ऐसी स्थिति में मोक्ष प्राप्त किया हूँ। समाधि बोले तो मोक्ष की बराबर है, और जहाँ जाते हैं वो वापस नहीं आते और बताते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट रुकिए, उसमें अभी नहीं जाना चाहते, वो लंबा हो जाएगा। अभी फिर बलराम सिंह जी कहेंगे कि नहीं, आई थिंक विल स्टॉप। सुनिए, वो तो ये Because it कहते हैं is शराब के controversial. सुनो वो बलराम सिंह हाँ। साहब ये कहते हैं शराब के 4 पैक लगाओ, समाधि में चले जाओ। वो हम नहीं जानते हैं क्योंकि उसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है, जानकारी बिल्कुल नहीं है, सो इसीलिए हम नहीं जानते हैं। शायद होता होगा ओपन राउंड, अब ओपन राउंड की बात करें, समाप्त करेंगे।